23,170 ब्रेक करता है तो 23,270 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 70 पॉइंट्स का रहेगा इस केस में। हेलो ट्रेडर्स, लास्ट वीडियो में हमने निफ्टी के यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे। 24,170 ब्रेक करता है तो 24,270 हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर इसने ये ब्रेकआउट दिया आज और उसके बाद 24,270 टारगेट हमारा यहाँ अचीव किया। 100 पॉइंट्स आज हमने कैप्चर किए। अब कल के लिए निफ्टी को देख लेते हैं। हाली चार्ट पर अगर निफ्टी हम लोग देखते हैं तो यहाँ से क्लियरली एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है। बस ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ ब्रेकआउट आता है तो उससे हमारा काम नहीं होगा। अगर हमको बाइंग देखना है तो हमको ये हॉरिजॉन्टल जो रिजेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं बायर्स के लिए, वो क्रॉस होना ज़रूरी है। एक ये रिजेक्शन हो गया, ये रिजेक्शन हो गया और यहाँ पर रिजेक्ट होकर वापस निफ्टी नीचे आ सकता है। इसने ऐसा ट्रैवल किया, यहाँ रिजेक्ट हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन से रिजेक्शन लेते हुए रेजिस्टेंस लेवल से ये नीचे आ सकता है। तो हमें ये जो रिजेक्शन लेवल्स हैं इनको भी पार करना होगा, उसके बाद हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग साइड और हमारा टारगेट होगा ये वाले लेवल्स जहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं। ये यहाँ पर क्लियरली हम लोग देखते हैं, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है। तो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे तो ये एक ऐसा लेवल हम लोग फाइंड आउट करते हैं जहाँ से बायर्स ने अगर ब्रेक कर दिया तो वो इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अब लेवल्स मैं मेंशन कर देता हूँ। सो 24,360 ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देख के, बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के 24,500 हम लोग रीच करेंगे। अभी हमने देखा यहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे तो वो हिट करने बायर्स ऊपर लेकर आ सकते हैं मार्केट को और सिंपली ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी मिल जाएगा। 360 वो लेवल है जहां बायर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे ऊपर जाने के लिए। तो हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है और 140 पॉइंट्स यहाँ कैप्चर हो रहे हैं तो उसके इसमें स्टॉप लॉस जो है 80 टू 90 पॉइंट्स के आसपास का होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 90 पॉइंट के आसपास का, और 140 पॉइंट्स हम लोग यहाँ कैप्चर कर रहे हैं। अभी शॉर्टिंग देख लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए अगर मैं ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ निफ्टी में तो ये थोड़ा सा नीचे आके फिर अप दिखा सकता है। तो यहाँ शॉर्ट करना ट्रैपिंग की तरह होगा। ये अगर ब्रेकडाउन देता है तो भी ट्रैपिंग की तरह होगा यहाँ शॉर्ट करना, बिकॉज यहाँ से ये अपसाइड मूव दिखा सकता है। उसका रीजन सिंपल है, ब्रेकडाउन तो आ गया ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है और यहाँ पर ब्रेकडाउन भी आ गया। इसको सब हटाते हैं हम लोग। यहाँ ब्रेकडाउन आ भी गया। ये जो कंजेशन लेवल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट हुआ है बायर्स और सेलर्स का। यहाँ पर निफ्टी को निकलने में थोड़ा सा परेशानी हुई है। तो यहाँ बायर्स ने बहुत फाइट किया है। ये इतने सारे कैंडल्स इसी जोन के अंदर बने हुए हैं। थोड़ा सा ड्रॉप भी किया था, फिर ऊपर बायर्स ने खींचा। जब ये नेक्स्ट टाइम ब्रेकडाउन देके इस लेवल के आसपास आएगा तो बायर्स यहाँ पर इसी जोन पर फिर इसको ट्राई करेंगे ऊपर ले जाने का। तो हमारे लिए क्या बेटर है कि ये जोन अगर बायर्स नहीं संभाल पाते हैं और मार्केट नीचे गिरता है तो फिर हमारे लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जो हमको ये वाला लेवल और ये बेस लेवल रीच करते हुए दिखा सकती है। तो यहाँ शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। एक बार ये कंजेशन जोन यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर सेलर्स का फाइट हुआ है, वो जोन निकल जाए नीचे की तरफ, फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे। वो लेवल्स मैं मेंशन कर देता हूँ। सो 24,090 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के 23,970 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। वो 120 पॉइंट्स इसमें हम लोग चेक करेंगे और इसके इसमें स्टॉप लॉस जो है मैक्स टू मैक्स 70 पॉइंट्स के आसपास का रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला जोन है। ये यहाँ से ग्रीन कैंडल अपसाइड गया था और उसको भी 970 से भी नीचे निकलता है तो फिर ये जो बेस है यहाँ तक मार्केट रीच कर सकता है निफ्टी। तो निफ्टी में अभी बाइंग और शॉर्टिंग देख लिया। अभी हम लोग बाइंग का हम लोग इसमें और भी अभी बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने देखा है कि एक शॉर्ट टर्म अगर हम लोग देखें कि यहाँ तक रीच कर जाएगा मार्केट तो यहाँ बाय कर ले, तो ऐसा नहीं है। ये क्विकली ऊपर जाके फिर ये फॉल कर सकता है, तो इसलिए बाइंग के लेवल्स थोड़े से ऊपर है बट वही बेटर और सेफ लेवल्स हैं। ये बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में बाइंग वही लेवल से जो हम लास्ट 2 डेज से डिस्कस कर रहे हैं। 52,230 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देख के, बाइंग ऑप्शन देख के 52,550 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 320 पॉइंट्स इसमें हम लोग कैप्चर करेंगे और सेकंड टारगेट जो हमारा होगा 52,700 रहेगा। ये टारगेट हमने यहाँ से जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हैं वहां तक रीच करेगा और उससे पहले हमने ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट रखा हुआ है। अगर 700 तक जाना है तो 550 होता हुआ जाएगा और इस केस में हमको 320 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मोर देन इनफ है। और उस केस में स्टॉप लॉस जो है 180 पॉइंट्स का, 190 पॉइंट्स का मैक्स टू मैक्स रख सकते हैं। इसके रीजंस हमने पहले भी डिस्कस किए हुए। ये एक ब्रेकआउट हमको यहाँ क्लियरली दिख रहा है और ब्रेकआउट के बाद ये ऐसा ब्रेक किया, ये रिटेस्ट करेगा। बट इसके लिए दिक्कत ये है कि हॉरिजॉन्टल जो अभी हमने निफ्टी में डिस्कस किया था, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेक होना जरूरी है और 230 वो लेवल है जहां हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेकआउट देख के फिर हम लोग 550 रीच कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये वाले लेवल्स हैं वो। ये रिजेक्शंस आया हुआ है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, प्लस फीबो अगर मैं ऊपर से लगाता हूँ तो भी इसी लेवल पे 50% का रिजेक्शन है। तो ये 230 वो लेवल है जहाँ फीबो का भी 50% ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगा, रिजेक्शंस भी चले जाएंगे, हॉरिजॉन्टल रिजेक्शंस, ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन सारे क्लियर कर लेंगे बायर्स, उसके बाद ये इजीली 550 के आसपास जा सकता है।
यहाँ हमें 320 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर हो रहा है। अभी शॉर्टिंग देख लेते हैं इसमें। शॉर्टिंग क्लियरली है कि जो हमने लास्ट डिस्कस किए वही पॉइंट्स रहेंगे। ये जो बेस बना हुआ है इसको निकालना थोड़ा-सा ज़रूरी है। यहाँ पर ये हम लोग देखते हैं तो ये ट्रायंगल इसने बना के यहाँ ब्रेकआउट दिया था। तो शॉर्ट टर्म जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है कि बस ये थोड़ा-सा नीचे आया शॉर्ट कर दो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ ब्रेकआउट है, ये थोड़ा-सा नीचे आके फिर अपसाइड जा सकता है ये। थोड़ा-सा फ्यूल लेने नीचे आया ये, ऐसा नीचे आया, ये फ्यूल लिया और ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ ऐसे ये लेवल्स जो है, यहाँ हम शॉर्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग वेट करेंगे कि ये जो ज़ोन है, यहाँ पर बायर संभल जाए तो ठीक है। इसको अगर ब्रेक होता है, तो फिर हम लोग शॉर्टिंग देख लेंगे। वो लेवल्स मैं मेंशन कर देता हूँ। 51,770 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन देख के शॉर्टिंग ऑप्शन देख के 51,230 का हमारा टारगेट रहेगा। 550 पॉइंट्स इसमें कैप्चर हो रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स 200 के आसपास का हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट मैंने यहाँ से ये जो गैप फिल है वो लिया हुआ है। गैप फिल थोड़ा सा और नीचे बट 230 इवन 200 के आसपास है बट 230 आई थिंक बेटर टारगेट रहेगा। इसमें 540 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर हो रहे हैं और 200 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। लॉजिक सिंपल है कि ये जो बेस बना रखा है ये फॉल हो जाएगा तो फिर गैप फिलिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत ट्राई हो गया सेलर्स का, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया और यहाँ तो क्लियरली बायर्स उसको उठाकर ऊपर ले गए। अब सेलर्स आते हैं तो फिर सेलर्स डोमिनेट ज़्यादा करेंगे, यहाँ पर अगर नहीं संभल पाता है तो ये बहुत क्विकली फिर ये फॉल कर देगा। यहाँ पर बहुत बार ट्राई कर लिया है बायर्स ने, अब और कितना ट्राई करेंगे तो फिर वो थोड़ा-सा ब्रेक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में हमने बाइंग, शॉर्टिंग डिस्कस कर लिया है और इसका बाइंग आई थिंक हमने अभी डिस्कस किया है, तो ये इसके ऊपर निकलता है तो करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।